हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। क्लास 11th का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके आए क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, जैसे हमें किसी फ्रेंड का एड्रेस चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो अलवर के अंदर फ्रेंड रहता है, 4 चीज़ें चाहिए उसकी। सबसे पहले कॉलोनी चाहिए, कॉलोनी के अंदर घर कौन सा है। मान लो अफोर्ड नहीं कर सकता, पूरा घर नहीं खरीद सकता, तो एक रूम लेके रह रहा है वो, तो रूम कौन सा है उसका, ये तीसरी चीज। और रूम के अंदर 2 है, 2 लोग रह रहे हैं, तो उन दोनों में से मेरा वाला फ्रेंड कौन सा है ये भी पहचानना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल पहले लास्ट बार फेस देखा था, तो कुछ फेस भी में भी अंतर आया होगा। इस तरीके की चीजें हैं, तो दैट मीन्स फ्रेंड। तो फाइनली वी रीच अवर फ्रेंड, फ्रेंड तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ होता है एटम, ए फॉर अलवर, ए फॉर एटम, ऐसे समझ सकते हो। अलवर के अंदर दोस्त है ये पता है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ है, ये 4 चीज। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एग्जैक्टली कहाँ है। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1s2 2s2 2p। तो मैं कहूँ 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई, तुम्हारे किसी के 6 दोस्त हो, कार्बन क्या है, किसी का नाम है, उसके 6 दोस्त हैं, तो उनके अलग अलग एड्रेस हो। क्लियर है ना। हाँ, ये हो सकता है कि क्या पता रूम तक भी सेम हो, लेकिन रूम में भी वो जहाँ बैठे होंगे जिस जगह पर, वो पोजीशन अलग हो जाएगी, एक साउथ में एक वेस्ट में। समझ, कहानी समझे मैं जो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिक एड्रेस कभी सेम नहीं होता 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ अंतर आता है, चाहे घर में आए चाहे कॉलोनी में आए। पहला अंतर तो कॉलोनी में आ सकता है, नहीं आया तो फिर घर में आएगा, घर में भी नहीं आया तो रूम में भी, रूम में नहीं आया तो उनकी पोजिशन में तो आएगा, ये इधर बैठे इधर बैठे। क्लियर है। तो इस तरह से अपन बात कर रहे हैं। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उसका पहला एड्रेस का पहला पार्ट होता है शेल। शेल को क्या बोलते हैं अपन? ऑर्बिट या ऑर्बिट। सबसे पहले ऑर्बिट या शेल। शेल या ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? सब शेल। शेल या ऑर्बिट के अंदर होते हैं सब शेल, बोल रहे हैं। ओके, अच्छा, सब शेल शेल किसकी तरह? कॉलोनी की, बड़े होते हैं, उनके अंदर छोटे सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल। अब देखो जरा डिफरेंस, ये ऑर्बिट है और ये ऑर्बिटल है, इसमें एल लगाया है मैंने, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ऑर्बिटल और ऑर्बिट में। ऑर्बिट कॉलोनी की तरह, ऑर्बिटल एक छोटे से कमरे की तरह। क्लियर है। और ऑर्बिटल के अंदर होता है भैया इलेक्ट्रॉन। अगर ध्यान हो तो एक बॉक्स के अंदर अपन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाते हैं, तो ये बॉक्स क्या है? ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन है। एक ऑर्बिटल को अपन ऐसे बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस बॉक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अच्छा, 3 क्यों नहीं होते इलेक्ट्रॉन? 4 क्यों नहीं होते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो कोई भी चीज दुनिया में 2 तरह से घूम सकती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। घूमने के अगर 3 तरीके होते तो क्या पता एक बॉक्स में 3 इलेक्ट्रॉन होते। क्लियर है ना भाई। ये घूमने के कितने तरीके अवेलेबल है हमारे पास? 2 हैं। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, और एक इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो क्लियर कर पा रहे हैं? ये सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे, फाइनली हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएंगे। तो मैंने आपको स्टार्ट किया था सबसे पहले शेल। क्वांटम नंबर, सबसे पहली क्वांटम नंबर कौन सी है? सुन लो जरा ध्यान से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल में PRINCIPAL नहीं आएगा, वो तो पोस्ट का नाम है। ठीक है, PL ही आएगा। दिस इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका सिंबल क्या होता है? सर सिंबल की क्या जरूरत है? सिंबल की जरूरत है, 4 क्वांटम नंबर से हर एक क्वांटम नंबर का सिंबल चेंज करो, तभी तो मैं पहचानूंगा कौन सी क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल n। अगर कहीं स्मॉल n लिखा हुआ है दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बता रही होती है? उस एटम के शेल के बारे में। क्या बता रही होती है? शेल के बारे में या ऑर्बिट के बारे में। सेकंड है एजीमथल क्वांटम नंबर। इसका सिंबल होता है स्मॉल l, और ये हमें बताती है सब शेल्स के बारे में। किसके बारे में बताती है? सब शेल्स के बारे में। ठीक है। थर्ड जो होता है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो बताती है, हमें बताती है स्मॉल m होता है इसका सिंबल, m फॉर मैग्नेटिक। ये ऑर्बिटल के बारे में बताती है। और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर s, ये हमें बताती है इलेक्ट्रॉन की स्पिन। इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है ऑर्बिटल के अंदर, वो ऑर्बिटल है सब शेल के अंदर, वो सब शेल है शेल के अंदर, वो शेल है एटम के अंदर, वो एटम है मॉलिक्यूल के अंदर, वो मॉलिक्यूल है कंपाउंड के अंदर, वो कंपाउंड है सॉलिड लिक्विड गैस,
और उससे पूरी दुनिया मिलकर बनी है। मतलब जो चीज़ें हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ वो या तो सॉलिड मटेरियल है, या लिक्विड मटेरियल है, या गैस मटेरियल है। और ये जो मटेरियल्स है ना, इनका सबसे छोटा पार्टिकल जिसे और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता वो एटम है। बट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सारा खेल रच रहा है बैठा बैठा। इलेक्ट्रॉन ही येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रॉन से ही कोई रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन से ही सब्जी गर्मियों में जल्दी खराब हो जाती है, सर्दियों में बच जाती है, फ्रिज में बच जाती है, पानी का स्वाद ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्लियर है? सारी जो कहानी है, जितनी भी रिएक्शंस चल रही हैं, केमिकल रिएक्शन, जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो सब इलेक्ट्रॉन कहीं न कहीं उन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व रहता है। तो इलेक्ट्रॉन को तो हमें दोस्त बनाना ही पड़ेगा, इसको हमें ढूंढना ही पड़ेगा, इसका एड्रेस तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसका एनर्जी लेवल हमें चाहिए। इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ है? तो इसके लिए सबसे पहले शेल पढ़ेंगे, फिर सब शेल, फिर ऑर्बिटल। इन दोनों को मैंने डिस्कस कर दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि शेल क्या होते हैं, सब शेल। आज मैं बात करूंगा ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल का मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगी वो ऑर्बिटल के बारे में बताइए। ठीक है, तो जरा तीसरी क्वांटम नंबर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका सिंबल होता है स्मॉल m। और ये क्या बताती है? ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं सबसे। डेफिनेशन तो जरा ध्यान दो। 3 डायमेंशनल स्पेस, एटम के अंदर ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अरे उस दोस्त के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा उसके रूम में होगी। अगर वो एक आइडियल इंसान है तो रूम में ही मिलेगा, नॉन आइडियल है तो पूरे दिन भर बाहर ही मिलेगा, वो कहीं भी है। आइडियल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ऑर्बिटल में। सो हम लिखेंगे इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस इन एटम। 3 dimensional space in atom. It is 3 dimensional space in atom in which electron finding probability is maximum। भाई स्पेस क्या होता है? जगह ही तो होती है। एटम में वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है उसे क्या बोलते हैं अपन? ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। क्लियर है ये ऑर्बिटल? अच्छा, अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में क्या क्या बताए? सबसे पहले बताती है टाइप ऑफ ऑर्बिटल। टाइप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं? तो सीधी सी बात है, ऑर्बिटल होते हैं 4 टाइप के। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। एस फॉर सिंपल, पी फॉर प्रिंसिपल, S for simple, P for principal, D for diffused and F for fundamental। ठीक है ना? इस S for होता है सिंपल, P for होता है प्रिंसिपल। ये लेटर कहाँ से लिए गए हैं वो जरा बता रहा हूँ मैं। D for होता है डिफ्यूज्ड और F for होता है फंडामेंटल। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, 4 टाइप के ऑर्बिटल है। अच्छा, ये टाइप कैसे बने हुए? अरे ऑर्बिटल सब शेल में मिलते हैं ना, सब शेल में मिलते हैं। ठीक है, और सब शेल शेल में मिलते हैं। तो शेल तो क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p2, तो ये 1 जो है ना, ये 2 जो है, ये 1 और 2, ये क्या है? शेल। मतलब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 6 इलेक्ट्रॉन 2 शेल में अरेंज्ड है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे शेल में अभी इसके पास 4 आ गए हैं। मैक्सिमम दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं। किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n²। किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n²। अगर पहले शेल में निकालोगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जरा लगाना, 2 × 1², 2 इलेक्ट्रॉन। तो सही है, पहले शेल में 2 ही तो है। दूसरे शेल में कितने होंगे? जरा लगाना, दूसरे शेल में होंगे 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब दूसरे में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। अभी कार्बन के पास दूसरे में कितने हैं? दूसरे में देखो 2 और दूसरे में 2, 4 है। अभी 4 और आ सकते हैं। क्लियर है ना? इसमें भाई मैक्सिमम 8 है, मिनिमम तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, क्या क्या पता है, एक गुना। मिनिमम की बात नहीं, मैक्सिमम की बात बताइए फॉर्मूले से। 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते अब सेकंड शेल में। तो ये जो 2 लिखा हुआ है आगे, ये 2 लिखा हुआ है, ये शेल होता है एक्चुअली। और ये 2 के पीछे ये एस लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, ये सब शेल होता है। सब शेल भी 4 टाइप के ही होते हैं, एस, पी,
डी और एफ बता चुका हूँ, इनको पहचानने का तरीका बता चुका हूँ। एल की वैल्यू, एजीमथल क्वांटम नंबर बताइए ना इसके बारे में, भाई शेल के बारे में कौन बताइए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, आगे वाला नंबर। सब शेल के बारे में एजीमथल क्वांटम नंबर एल बताइए। सब शेल 4 हैं, कौन कौन से, एस, पी, डी और एफ। एल की वैल्यू 0 एस, एल की वैल्यू 1 पी, एल की वैल्यू 2 डी, एल की वैल्यू 3 एफ। इसको याद करने के तरीका बताया था मैं। एल की वैल्यू 0 है, और 0 को क्या बोलते हैं, हिंदी में शून्य बोलते हैं। एस फॉर शून्य, एस फॉर शून्य, एल फॉर एक को पहला बोलते हैं, पी फॉर पहला। एल को 2 बोल, एल की वैल्यू 2 है, 2 को लिखो डी ओ, 2 या दूसरा। और इन सभी नंबर में लास्ट नंबर होता है, अगर लास्ट मैच हो रहा हो इंडिया पाकिस्तान का सीरीज का लास्ट मैच, तो उसको बोलते हैं फाइनल मैच। तो जो लास्ट डिजिट होता है वह एफ फॉर फाइनल होती है। मतलब जो डिजिट्स हैं 0 1 2 3, इनको ये देख करके आपको एस पी डी एफ याद आ जाना चाहिए। एल की वैल्यू 0 शून्य एस, एल की वैल्यू 1 पी फॉर पहला, पी पी सब शेल, एल की वैल्यू 2 डी फॉर दूसरा। दो को क्या बोलते हैं, 2 को क्या बोलते हैं, 2 को दूसरा डी हुआ, सारे क्लियर है। और सभी नंबर में 3 फाइनल नंबर है, तो तीसरे के लिए फाइनल। ऐसे याद कर लो, याद रहेगा, ठीक है। चलो अच्छा, तो सब शेल के अंदर ही तो ऑर्बिटल है। एक बात बताओ, सब शेल घर की तरह मान लो, आप घर की तरह मान लो, किसका घर, और ऑर्बिटल उसमें कमरे हैं। शर्मा जी का घर है तो उसके अंदर वाले सारे कमरे भी शर्मा जी के हैं। अरे एक घर शर्मा जी का है, उसके अंदर 5 कमरे हैं, पहला कमरा भी शर्मा जी का, दूसरा भी शर्मा जी का, तीसरा भी शर्मा जी का। ये घर है, देखो ये घर है, इसके अंदर 5 कमरे हैं, तो ये भी शर्मा 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 शर्मा। मतलब ये ऑर्बिटल है, देखो छोटे छोटे, और ये ऑर्बिटल है बड़े सब शेल में। ये पूरा सब शेल है, ये पूरा सब शेल है, इसके अंदर ऑर्बिटल है। अब सब शेल अगर एस है तो उसका ऑर्बिटल भी ऐसे होगा। अगर सब शेल पी है तो ऑर्बिटल भी पी होगा। अगर सब शेल डी है तो उसके अंदर वाले ऑर्बिटल भी डी होंगे, और सब शेल एफ है तो ऑर्बिटल भी एफ होगा। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं सेकंड चीज, हमें क्या पता चलती है इस क्वांटम नंबर से। सेकंड चीज हमें पता चलती है नंबर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, किसके अंदर होते हैं ऑर्बिटल, सब शेल के अंदर होते हैं। किसी सब शेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं कैसे पता चलता है, तो सुन लो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अब एक बात बताओ मुझे, ऑर्बिटल किसमें है भाई, शेल के अंदर सब शेल है, और सब शेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल किसमें है, सब शेल में, और सब शेल शेल में। तो एक तरह से ऑर्बिटल सब शेल में भी है, शेल में भी। अब खुद से सोचो, शेल में ज्यादा ऑर्बिटल होंगे, अरे कॉलोनी में कमरे ज्यादा होंगे कि घर में, कॉलोनी में ज्यादा होंगे, यानी शेल में ऑर्बिटल ज्यादा होंगे और सब शेल में कम होंगे। तो किसी शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं इसका फॉर्मूला अलग होता है, और किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं इसका अलग होता है। अब क्या होता है वो जरा सुन लो, एक चीज ध्यान रखो, ऑर्बिटल जो होता है ना एक, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर 2 ऑर्बिटल हुए तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, और अगर 3 ऑर्बिटल हुए तो कितने आएंगे, 6। तो जितने इलेक्ट्रॉन है शेल में, किसी शेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधे ऑर्बिटल होते हैं, या ऐसे कह दो जितने ऑर्बिटल उसके डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। 3 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, या ऐसे कह दो 6 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, तो ऑर्बिटल 3 होंगे, ऑर्बिटल क्या होंगे, 3 होंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुन लो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला इक्वल टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बाय 2। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला है उसको 2 से डिवाइड कर दो, ऑर्बिटल आ जाएगा। अब सबसे पहले बात कर रहा हूं इन शेल, इन शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं शेल में, इसका फॉर्मूला क्या है तो बताना जरा। मैक्सिमम ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला शेल में, तो शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला भी सिखाया था, 2n² होता है। शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n² होता है, तो उसका आधा क्या होगा, ऑर्बिटल, उसके आधे क्या होंगे, ऑर्बिटल। तो क्या आएगा आंसर, n²। तो किसी शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, n²। किसी शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, n²। अच्छा, सब शेल में कितने होते हैं, किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो सब शेल में जो
मैक्सिमम ऑर्बिटल होंगे वो कितने होंगे, सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें 2 से डिवाइड कर दो। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि किसी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, 2l + 1 × 2 ये होता है। तो इसका आधा करो तो फॉर्मूला बचेगा 2l + 1। तो ये फॉर्मूला ऑर्बिटल निकालने का है और ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन निकालने का है। शेल में ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन निकालने का है और ये फॉर्मूला ऑर्बिटल निकालने का। क्लियर है? अब जरा बताओ मुझे, इस फॉर्मूले को लगा रहा हूं मैं, ठीक है? बताओ पहले शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है ना। दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 4 ऑर्बिटल। कितने बढ़े, 3 बढ़ गए, 3 ऑर्बिटल बढ़ गए। तीसरे शेल में कितने होंगे, 9 ऑर्बिटल। और चौथे शेल में होंगे हमारे पास 16 ऑर्बिटल। अच्छा, अगर इस फॉर्मूले को चालू रखेंगे ना तो n की वैल्यू 5 रखेंगे, फिफ्थ शेल में 25 ऑर्बिटल होंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली 25 होते नहीं है, तो ये फॉर्मूला लिमिट में क्या कर जाएगा, एक्सेप्शनली 4 तक ही लगेगा, बस 5 से नहीं लगेगा फॉर्मूला। किसी शेल में 16 से ज्यादा ऑर्बिटल होते ही नहीं है। देखो फॉर्मूला मैथ से बनता है और मैथ्स के अकॉर्डिंग रखते जाओ, तुम n की वैल्यू 100 रख दो, 100 का स्क्वायर आ गया, इतने ऑर्बिटल होने भी तो चाहिए ना एटम में। तो एक्सपेरिमेंटली किसी एटम में 16 से ज्यादा ऑर्बिटल नहीं होते, इसीलिए n की वैल्यू 4 तक ही वैलिड है फॉर्मूला, ठीक है? अच्छा, अब बताओ सब शेल में 2l + 1, इस फॉर्मूला को कैसे लगाएंगे? अरे s सब शेल, दूसरा p, तीसरा d और चौथा f। तो s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो s सब शेल के लिए l की वैल्यू 0 बताई थी ना मैंने, s फॉर 0, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2, f के लिए l की वैल्यू 3। जिस सब शेल में तुझे ऑर्बिटल निकालने उसकी वैल्यू रख दे, उसके l की वैल्यू यहां रख दे। तो जरा बताओ, l की वैल्यू 0 s सब शेल, l की वैल्यू 1 p सब शेल, l की वैल्यू 2 d सब शेल और l की वैल्यू 3 f सब शेल। तो s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, 2 × 0 0 1, यानी 1 ऑर्बिटल होगा, यानी 1 बॉक्स, यानी s सब शेल में 1 बॉक्स होगा, s सब शेल में 1 बॉक्स होगा। अब जरा इधर आओ, पहले शेल में भी 1 बॉक्स था, पहले शेल में कितने ऑर्बिटल थे? 1 ऑर्बिटल, और s सब शेल में भी 1 ऑर्बिटल आ रहा है। इसका मतलब क्या प्रूफ हो रहा है कि पहले शेल में s सब शेल है। भाई शेल के अंदर सब शेल है ना, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल। तो पहले शेल में कितने सब शेल है? 1 सब शेल, s सब शेल, और उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 ऑर्बिटल। तो पहले शेल में 1 ही तो ऑर्बिटल होगा, मतलब पहले शेल में 1 ऑर्बिटल होता है। और पहले शेल में सब शेल कौन सा होता है? s सब शेल। यानी हम क्या लिखते हैं? पहले शेल में s सब शेल 1s, पहले में p d f नहीं होता, ठीक है? अच्छा, अब आप बताओ l की वैल्यू 1, p सब शेल, l की वैल्यू 1, p सब शेल में बताओ कितने ऑर्बिटल होंगे? रखो यहाँ पर 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3, मतलब 3 बॉक्स होंगे। p सब शेल में कितने बॉक्स होते हैं? 3। अब जरा इधर, दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल थे? 4। अब रीजन पता लगा होगा क्यों? क्योंकि दूसरे शेल में 2 सब शेल है, s और p, तो उनके ऑर्बिटल जुड़ गए 3 और 1 4 हो। तो यानी मैं कह सकता हूं दूसरे शेल में s भी होता है, दूसरे शेल में p भी होता है, तो इसका 1 डब्बा और इसके 3 डब्बे। अब इधर आओ, तीसरा सब शेल d सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। देख लो, l की वैल्यू 2 रखो, 2 × 2 = 4 + 1 5, 5 हो गए। अच्छा, तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल? 9 क्यों? क्योंकि d के 5, p के 3 और s का 1, तो हो गया 9, सब जोड़ लो। यानी तीसरे शेल में s भी होता है, p भी होता है, और तीसरे शेल में d भी होता है। और लास्ट आ गया f, l की वैल्यू 3। इधर देखो, l की वैल्यू जब 3 होगी तो कितने बनेंगे ऑर्बिटल? 7, 1 2 3 4 5 6 7, रखो यहाँ पर 3 2 6 + 1 7, तो 7 ऑर्बिटल बनेंगे। 7 का मतलब देखो, चौथे शेल में 16 क्यों हुए? क्योंकि 9 और 7 16 जोड़ लो। चौथे शेल में चारों सब शेल है, और चारों सब शेल्स के ऑर्बिटल 16 होंगे मैक्सिमम। क्लियर है? यानी चौथे में s सब शेल भी होगा, चौथे में p सब शेल भी होगा, चौथे में d भी होगा, और चौथे में f भी होगा। तो ये हो गया अपना ऑर्बिटल के बारे में। यानी किसी शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? n² 4 तक लगाना है।
किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2l+1। और इनका लिंक आपस में क्या होता है? अब पांचवें शेल की बात करेंगे, पांचवें शेल की बात करेंगे तो पांचवें शेल में क्या होगा? उतने ही हो, पांचवें शेल में भी 16 ही ऑर्बिटल होंगे, ज्यादा नहीं होगी, बाकियों में भी इतनी है। क्लियर है? तो इसको एक बार नोट कर लो, उसके बाद बात करेंगे ओरिएंटेशन।